वेलकम इन नीट पीजी 2024। जो सुप्रीम कोर्ट का जो 27 को सितंबर को जो हियरिंग है उस पर सभी जो नीट पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनकी नज़र है कि जो इस हियरिंग में जो स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट क्या रिलीफ देता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो पिटीशन डाली हुई है वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में लेकर डाली हुई है। परंतु जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी चल रहा है वो काफ़ी हार्ड है। जो नीट जैसे यूजी के बारे में जो एनआरआई केसेस है उसके बारे में काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने हार्ड डिसीजन लिया है और बोला है कि ये सिर्फ एक फ्रॉड सिस्टम है। उसी तरह पहले जो लास्ट वीक जो इसकी जो सुनवाई सी केसेस में जो नीट पीजी का केस है इसमें भी बोला था कि अनयूजुअल प्रैक्टिस ऑफ एनबी टू चेंज एग्जाम पैटर्न ए फ्यू डेज बिफोर द एग्ज़ाम, ये भी बोला है। और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बोला है, डिस्प्लेरेंस भी शो की है। और इससे सभी में लगता है कि कुछ ना कुछ रिलीफ जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल मिलेगी, वो स्टूडेंट्स जो कट ऑफ के नज़दीक बैठे हैं, क्योंकि हाई कट ऑफ चली गई है। सेकंड शिफ्ट थी उस स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि किसी को कोई कुछ नहीं मालूम कि उनका राट स्कोर क्या था, एक्चुअल स्कोर क्या था। जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला अपनाया गया वो भी एम्स के पैटर्न का था, जो कि एम्स से एक डिफरेंट पैटर्न का एग्जाम है वो था। ये जो सभी बातें हैं, ये जो अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें हार्ड हुई तो एक हार्ड डिसीजन भी ले सकती है। देखो, पेपर तो नहीं कैंसिल होगा मोस्टली, परंतु इसमें कोई हार्ड डिसीजन या कोई हार्ड डायरेक्शंस टू एनबीई को ज़रूर होगी। जो एमसीसी द्वारा जो काउंसलिंग शेड्यूल है अभी तक देखो डाला नहीं गया, क्योंकि सबसे पहले अगर हम सिस्टम देखें तो कहीं भी पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आता है, उसके बाद काउंसलिंग शेड्यूल आता है, उसके बाद फिर एनआरआई कन्वर्शन या जो भी है पीडब्ल्यूडी उसके बाद आता है। तो दिस टाइम जो सब कुछ उल्ट हो रहा है। देखो, पहले सिर्फ ना कोई सीट मैट्रिक्स है, ना कोई चॉइस फिलिंग है, ना काउंसलिंग शेड्यूल आया है, ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन हो रही है। और न्यू रूल्स ऐड हुए हैं कुछ स्टेट्स में कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है फिर कभी नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है? देखो, हर बार जो थर्ड राउंड से पहले सेकंड राउंड के बाद जो जो कट ऑफ है वो रिवाइज होती है। अगर कट ऑफ रिवाइज होगी तो वो स्टूडेंट्स जिन्हें अभी तक रजिस्टर नहीं हुए उन्हें तो उस मौका देना पड़ेगा, नहीं फिर कोर्ट केस होगा। हिमाचल प्रदेश के स्टेट है जहाँ उन्हें लिखा है कि कि हम अगर कट ऑफ रिवाइज वाले स्टूडेंट्स को हम चांस देंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन का जो चांस देंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल सभी को लिखनी चाहिए, जहाँ एक कॉमन सर्कुलर एमसीसी को करना चाहिए कि जो कट ऑफ स्टूडेंट्स है अगर कट ऑफ चेंज होती है जहाँ होएगी जब, तब फिर ये उन सभी को ये एक मौका हमें रजिस्ट्रेशन करने का देंगे। इसी तरह जो एनआरआई सीट्स है वो भी डायलेमा है। क्या क्या जो फर्स्ट डिग्री जो ऑल इंडिया में है या अदर स्टेट्स में है, क्या वो वाइबल रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड बोला है। और जो पंजाब का केस था, पंजाब में तो वैसे उन्हें फर्स्ट डिग्री को चांस नहीं दिया, नीट पीजी में भी नहीं दिया। और मैं यही कहूँगा कि स्टेट्स का जो 1 बाई 1 जो काउंसलिंग प्रोसेस जो आ रहा है, जैसे फीस फिल करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, वो आप जल्दी कीजिए। जो भी आपकी कट ऑफ डेट्स हैं उन पर मुताबिक कीजिए। जो फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटी है जैसे हिमाचल में नहीं ले रही, जो फर्स्ट राउंड में नहीं ले रही, उसी तरह जो पंजाब में भी जो सिक्योरिटी है प्राइवेट में वो फर्स्ट राउंड में नहीं लेते, वहाँ पर आप इजीली फिल कर सकते हैं। उसी तरह जो यूपी है, यूपी में काफ़ी रश पड़ेगा इस बार, रजिस्ट्रेशन काफ़ी बढ़ेगी। और उसके साथ जो कट ऑफ का ट्रेंड भी चेंज होने का काफ़ी चांसेस है, अभी ट्रेंड में काफ़ी चेंज होगा, क्योंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो लो मेरिट पर कॉलेज मिल जाते हैं, जो बजट फ्रेंडली भी है जो यूपी, क्योंकि उसकी रेंज मीडियम रेंज है, 20 से 25 है। अगर हम देखें डीम्ड यूनिवर्सिटी तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं। इसी तरह जो अगर हम बात करें इसके बाद जो जैसे देखो पंजाब का जो नोटिफिकेशन हो चुका है, हिमाचल का हो चुका है, उत्तराखंड का हो चुका है, यूपी का हो चुका है, राजस्थान का शुरू हो गया। राजस्थान काफ़ी कॉस्टली है, परंतु फिर भी एमपी जो वो भी अच्छा काफ़ी है, वहाँ पर प्राइवेट ऑल इंडिया ओपन कॉलेज है वो अच्छा रहेगा। और कर्नाटका भी शुरू नहीं हुआ। ये जो सभी स्टेट्स है, बिहार भी ठीक है। बिहार में जो माता गुजरी सिख कम्युनिटी कॉलेज है वो भी स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट देता है। इसी तरह मैं यही कहूँगा कि जो सब कुछ होगा, जो होप की जो कल मतलब के टुमारो जो केस का जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला, मोस्टली जो सुप्रीम कोर्ट इस केस को टुमारो क्लोज कर देगी और उसके बाद
जो भी डिसीजन होगा उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस है या सिस्टम है बड़ा फास्टली चलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई काउंसलिंग प्रोसेस पर रोक ना लगाई तो फिर ये विद इन दिस वीक, विद इन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये सभी का जो सिस्टम है, चॉइस फिलिंग, सीट मैट्रिक्स, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप जो भी किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स रहता है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट कीजिए। अगर किसी की कोई किसी के पास कोई पैसा अरेंज करना है वो कीजिए, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट कीजिए। ये जो जो मौका है जो सभी कीजिए। जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, जो भी आप डोमिसाइल है, जो उन्हें सभी जो परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक की तैयार कीजिए। या फ्रेश जो, क्योंकि डोमिसाइल होता है काफ़ी देर पहले पर बना होता है, उसको भी फ्रेश बनाने की ज़रूरत पड़ती है। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके अलावा जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी होता है, मैं वहाँ पर आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर भी मैं अपडेट्स डालता हूँ। और जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद ही जो कल, क्योंकि देखो अभी तक एमसीसी ने अपना जो प्रॉपर काउंसलिंग शेड्यूल नहीं डाला, क्योंकि एमसीसी पहले प्रॉपर काउंसलिंग शेड्यूल डालता है, पहले 4 जो राउंड है उसका डालता है जिसका समय 2 मंथ्स एंड 15 डेज़ होता है। उसके बाद फिर सभी स्टेट्स 1 बाई 1 डालते हैं, क्योंकि जो टोटल जो प्रोसेस होता है 2.5 मंथ्स का होता है। स्टेट्स और ऑल इंडिया में सिर्फ 1 वीक से 10 डेज़ का ही फ़र्क रहता है। इसी तरह मैं यही कहूँगा कि आप अपना जो भी रैंक है एग्जामिन कीजिए भी कहाँ मुझे सीट मिल सकती है। इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि जो 4th राउंड है और जो 5th राउंड है, स्पेशल स्टे वैकेंसी एंड स्टे वैकेंसी राउंड, वो काफ़ी लकी रहेगा। वो हो सकता है कि जो हाई मेरिट स्टूडेंट्स हैं, जो क्लिनिकल ब्रांच चाहते हैं, उन्हें कोई गवर्नमेंट सीट मिल जाए इन जो राउंड्स में। ये काफ़ी लकी मतलब के राउंड रहता है, क्योंकि जो 4th राउंड में सभी नहीं पहुंच सकते। स्पेशल स्टे वैकेंसी तो बिल्कुल ही लकी होता है, अगर कोई सीट वहाँ बच जाए तो स्टूडेंट्स को मिल सकती है। जैसे दिस ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स डीबार हुए हैं, इसीलिए ये इस पर भी आप जो स्टूडेंट्स ने आगे नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है वो 4th और 5th राउंड पर नज़र रख सकते हैं। परंतु वही सीट फिल करना जो आपने लेनी है, अदरवाइज डू डिस्क्वालीफाई फॉर नेक्स्ट ईयर देखो के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। जो प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं काउंसलिंग प्रोसेस की, पहले ऑल इंडिया की आएगी, फिर 1 बाई स्टेट्स आएगी। कुछ स्टेट्स प्रॉपरली 100% अडॉप्ट करते हैं एमसीसी को, और कुछ स्टेट्स के कुछ रूल अपने मुताबिक चेंजेस करते हैं। इसीलिए आप जिस स्टेट में अप्लाई करना है या ऑल इंडिया में अप्लाई करना है, सभी का काउंसलिंग प्रोसेस अच्छी तरह रीड कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी जो फर्स्ट राउंड के बाद कोई सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाए, या काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाए, या फिर आप डी बार हो जाएं। मैं यही कहूँगा कि सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उसे अच्छी तरह रीड कीजिए। देखो आप 2 और 3 सभी स्टेट्स अप्लाई करते हैं, ऑल इंडिया करते हैं, उसमें कोई ख़ास बात नहीं। आप 2-3 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड करने हैं, नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं, जो भी उसके अपडेट्स आते हैं। उसके अलावा काउंसलिंग शेड्यूल बहुत छोटा होता है, उसे रीड करना है। अगर आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सभी के देखेंगे, उसे चार्ट जो बना हुआ उसे देखेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सिक्योरिटी आप फिल कर रहे हैं वो सभी रिफंडेबल होती है, अगर आप कोई भी रूल ब्रीच नहीं करते। और वो सिक्योरिटी आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 1 से 2 मंथ्स के बीच बीच मिलती है। एक बार आपका पैसा ज़रूर ब्लॉक रहेगा। और मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि मुझे जो भी स्टूडेंट्स व्हाट्सअप डालते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते हैं, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। और कॉल कम से कम कीजिए, व्हाट्सअप और कमेंट बॉक्स में जो भी डालते हैं मैं सभी का रिप्लाई आगे भी दूंगा। इसीलिए होप कि कल जो भी होगा अच्छा होगा। और कल मोस्टली टुमारो 27 सितंबर को आफ्टरनून के बाद इन द इवनिंग जो सभी कुछ स्टार्ट हो सकता है। डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है। हमारी सभी की नज़र सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ऊपर है, इसलिए मेरे